ये हमारा दही बड़ा पापड़ी है, इसे मिक्स चाट भी कहते हैं। और ये जो पापड़ी है बहुत लाइट होती है, इसे मैजिक चाट भी कहते हैं। तो ये जो हम लोग है, ये जीरा भुना हुआ डाल रहे हैं केवल, मिर्ची पिसी हुई है भुनी हुई, और ये टाटा नमक। ये हमारी खजूर की चटनी, इसमें खजूर, चीनी और अमचूर और ये दही, बस। मतलब हमारी जो चाट है उसमें खटास ही नहीं है किसी प्रकार की। वो जो अमचूर होता है ना साबुत वाला, जब उसे भिगोते हैं और उबालते हैं तो उसका खट्टा पानी भी निकाल देते हैं। ये वही जीरा भुना हुआ वगैरह ना दोबारा से डाल रहे हैं। ये मिक्स चाट हमारी तैयार हो गई है। ये इसमें एक पापड़ी और एक दही बड़ा है। किसी को भी कोई सामान चाहिए ना, मतलब ये मत समझिएगा सूट हो रहा है तो नहीं लें, अपनी चाट का पूरा आनंद लें। गोलगप्पे का पानी वगैरह, कांजी का पानी। आज़ादी से पहले हमारे दादाजी यहाँ आए, उन्होंने गुड़ मीठे का काम यहाँ शुरू किया। 4 या 5 दुकानें उन्होंने ली। उसके बाद एक उनके पास बग्गी थी, शान शौकत से रहते थे बहुत ज़्यादा। सन 50 में एक मंदी आई, आर्थिक व्यवस्था ख़राब हो गई हमारे हिंदुस्तान की। रुपए के जो है 10 पैसे रह गए। मान लीजिए 100 रुपये की आपने खरीदारी की भी, यार व्यापारी को तो आपने 100 रुपये देने हैं, और जो दुकान पे माल है वो 10 रुपये का रह गया है। इस तरह से जो है काफ़ी व्यापारियों ने आत्महत्या भी कर ली। तो हमारे दादाजी का यहाँ सब कुछ कह रहे ख़त्म हो गया था। उसके बाद उन्होंने चाट पकौड़ी का एक छोटा सा काम शुरू किया। जैसे किसी ने सिखा दिया, अपना बाज़ार से सामान खरीदा, बाज़ार के रेट पे बेचना पड़ता था। उस समय एक आने के 20 गोलगप्पे या 40 गोलगप्पे बिकते थे, तो उस हिसाब से ही आना चलता था। ये शनिवार इतवार में या अष्टमी के दिन, अष्टमी जी भैरव जी को बहुत पसंद है, तो उसमें ये चीज़ें चढ़ाई जाती हैं। उड़द की दाल का भल्ला, उड़द की दाल के पापड़, इमरती वगैरह चढ़ाई जाती है। तो भल्ले हमारे यहाँ से जाते हैं। ये नमक, मिर्च, भुना हुआ जीरा और ये सॉल्ट भैरव जी का प्रसाद है। एक तो इस ढंग से जाता है, ये हमने इसमें दही चटनी डाल दी है। और दूसरे स्टाइल से ऐसे देते हैं कि मान लीजिए अभी कोई लेके जाए और शाम को प्रसाद चढ़ाना है, इसका भी एक तरीका है कि बड़े तो वही देखने हैं कि जिसमें जो है टूटे हुए ना हो। भैया मसाले डाल दूँ ना इसमें? मसाले डाल देता हूँ, दही चटनी अलग दे देता हूँ। ये देखिए सूखे हैं, इसके अंदर कोई दही चटनी नहीं डाली हम। अब हमने सारे मसाले इसके अंदर डाल दिए, भुना हुआ जीरा, नमक और मिर्च। इसे आप लुधियाना ले आके भी खा सकते हैं। अब इसको हमने ऐसे ढक दिया इसको, और इसको जो है नीचे से मेहंदी की कोन की तरह कटिंग कर लीजिए और चाट को मेहंदी लगा दीजिए। उस समय मार्केट की यह हालत थी कि कोई ये कहता था कि ये भी सोचते थे कि मेरी दुकान पे दिया जलाने वाला कोई हो। सर्दियों में सब खाली हो जाता था, लोहरी से आते थे, लोहरी से जाते थे। केवल पूर्णमासी और मावस की भीड़ होती थी, वो एक समय वो भी था हरिद्वार का। लेकिन गंगा माई की यही कृपा रही कि कभी यहाँ भूखा कोई नहीं रहा, चाहे यहाँ लोग थे नहीं थे। जिसने देख लिया हरिद्वार, छोड़ दिया घरबार। आप हरिद्वार आए हैं हरी जी, आप पूरी दुनिया में घूमते हैं, एक आपको हरिद्वार में एक अलग सा अपनापन मिलेगा। आप जिससे भी बात करेंगे उससे अपनापन महसूस करेंगे। आपका मन करेगा मैं बार बार आऊँ, गंगा जी के चरणों में आऊँ। अब ये देखो पत्ते वाले भी आ गए हमारे, ये बड़ी मेहनत करके पत्ते तोड़ के लाते हैं जी। मेरा भी सौभाग्य रहा कि आज बड़े पत्ते लेके आए, ये मुझे जलंधर ले जाने हैं। तो ये छाट के जो है ना, कम से पूरे उसके अंदर ये 4 गड्ढे निकले होंगे। ये मालू का पत्ता कहलाता है, मालजन का। इसको इस डंठल जो है चींटी खाती है, इसे हाथी खाता है। तो जो हाथी चींटी की आपने कहानियाँ सुनी है वो शायद इसी के ऊपर हो। हाँ जी, धन्यवाद डालचंद जी आपका। यहाँ प्रथम राष्ट्रपति जी हरिद्वार में जब आए सन 60 के लगभग, डांगकोठी में ठहरे, तो उनके लिए चाट का स्टॉल हमारे दादाजी के द्वारा लगवाया गया। और यहाँ के जितने भी अच्छे लोग, बड़े लोग थे, उन्होंने कहा जी कि इनके लिए सामान जो है बहुत अच्छी क्वालिटी का और बहुत अच्छे मसालों का। फिर उन्होंने हाथ से मसाले पिसवा के, दही वगैरह करवा के, जो भी उस समय, क्योंकि उस समय तो यूरिया खाद का भी हिसाब नहीं था, सारी चीज़ें शुद्ध होती थी। उन्होंने अपना मालू के पत्ते में उनको परोसा और उन्होंने बड़े आनंद से खाया। उसके बाद जब एक दो साल बाद फिर उनका आना हुआ, तो वो बहुत सादे विचार के थे प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। तो उन्होंने कहा जी कि मेरे लिए आडंबर करने की कोई ज़रूरत नहीं है 50 चीज़ों की, मेरे लिए तो फुल्का और दाल, और ज़्यादा से ज़्यादा पंडित जी को दही बड़े के लिए बुला दो। उन्होंने, राष्ट्रपति जी ने ये हमारे दादाजी से पूछा कि जनता को भी यही माल खिलाते हो आप जैसा मुझे बना रहे हो? उन्होंने कहा जी नहीं, मेरी हिम्मत नहीं है, इतना महंगा माल मार्केट में नहीं बिकेगा। कारण क्या था, उस समय गरीबी बहुत थी हमारे हिंदुस्तान के अंदर। 200 रुपये तोला सोना था, लेकिन 200 रुपये तोला मेरे पापा बताते हैं उनकी शादी में था सन 70 में। लेकिन लोगों को 1 तोला सोना खरीदने के लिए 100 रुपये नहीं हुआ करते थे। पूरी प्रॉपर्टी 100 रुपये की नहीं होती थी, बताते हैं लोग। उस समय ये हालत थी, गरीबी थी। अब उस समय हमारे दादाजी ने कहा अभी ऐसा माल मैं कैसे बेच पाऊँगा? उन्होंने नहीं, ये आपका बिकेगा, आप अच्छे आदमी हैं। तो हमारे दादाजी ने शुरू करा। ये दही वाले गोलगप्पे हैं, इसे मिनी राज कचौरी भी कहते हैं हम लोग। ये इसमें मटर और चने का मसाला भरा है, वही इसमें भुना हुआ जीरा, ये मीठी सॉल्ट, ये खजूर वाली, ये दही। अब ये देखिए दही, चटनी, मसाले, इसमें रगड़े का मसाला, इसको रगड़ा भी बोलते हैं मसाले को, ठंडा रगड़ा। तो ये बॉम्बे और गुजरात के हिसाब से दही बटाटा पूरी होती है ना, हमारे हिसाब से मिनी राज कचौरी, इसको दही पताशे कहते हैं, दही पूरी कहते हैं। इसके कम से कम 15-16 नाम हैं।
जो आप मनसा देवी की ट्रॉलियाँ देखते हैं उसके पास में ही कम से कम 100 सीढ़ियाँ ऊपर करके एक घर था, वहाँ वो रहते थे और सिर पे सामान रख के लेके आते थे। सिर पे कम से कम 50 किलो का सामान बना के पूरा लेके आना, उसके अंदर बर्तन सब छावा लगाते थे। उसके बाद वो लकड़ी से जब वो नीचे ऐसे उतरते थे तो रोज़ का कम से कम कैसा जीना मरना रहा होगा, आप ये समझ सकते हैं उन्होंने कितनी हम लोगों के लिए मेहनत करी। वो जो नींव है, अब नींव के पत्थर आप देखते हैं कहीं भी होते हैं, नींव के पत्थर की कोई कीमत नहीं नज़र आती है, लेकिन जिस समय वो डलते हैं वो उबड़ खाबड़ भी होते हैं, सब होते हैं। लेकिन जब उस पर बिल्डिंग बन जाती है, वो जो आलीशान बिल्डिंग इतराती है कि मैं ही सब कुछ हूँ, लेकिन वो किसकी वजह से है? वो नींव के पत्थर की वजह से। तो हमारे दादाजी ने इतनी मेहनत करी। सर ये सब गंगा माई का आशीर्वाद है। आप लोग जो है ना, जिस भावना से खाने आए, भावनाओं का खेल है, जिस भावना से खाने आए फिर हमने परोसा, तो वो दोनों मिक्स हो गए। उसके बाद हमारे पिताजी ने ये कहा कि भाई बाबा जी, हमारे जो दादाजी थे उन्हें 2 बजे खाना खाने, वो 2 बजे छुट्टी देनी पड़ती थी, और हमारे पिताजी सारा माल बनाते थे सुबह उठ के, तो उन्हें 2-4 घंटे आराम भी चाहिए था। तो वो कहते थे बेटा एक काम करो, तुम स्कूल से सीधे यहाँ आ जाओ। तो मैं बस्ता यहीं रख के 5 बजे मुझे छुट्टी मिलती थी। ये मेरी शुरुआत हुई। तो मुझे चस्का लग गया लोगों से बात करने का, सबके। मुझे शुरू से जो है ना बस 2 ही शौक़ हैं, खाने का और खिलाने का। जब मैं छोटा था, मुझे किसी को दान में पैसा देना मुझे अच्छा नहीं लगता है, मुझे खिलाना बड़ा अच्छा लगता है। जब मैं 4-5 साल का था, मैं पहली दूसरी बार स्कूल गया हूँगा या बाहर निकला हूँगा, मैं साधुओं को पकड़ के ले आता था घर पे कि इनको खाना खिलाओ। मुझे शुरू में भंडारों का बड़ा शौक़ था कि मैं लोगों के भंडारों में जाता था, खूब खिलाता पिलाता था भंडारों में, मतलब बड़ा अच्छा लगता था मुझे। और वही शौक़ मेरा जो है, क्योंकि पूजा की तरह हुआ ही है। लेकिन दुकान पे भी जब भी मैं खड़ा होता हूँ तो मैं ये नहीं सोच के खड़ा होता कि मैं बिक्री के लिए खड़ा हूँ। मेरे माइंड में यही रहती है कि ये भंडारे के लिए खड़ा हूँ। ये जो हमारी पापड़ी है, आप ये देख सकते हैं कि ऑयल नहीं है इसके अंदर ज़्यादा। ये कारीगर बनाएगा तो ये ऑयल से भरपूर बनाएगा, और ये हमारे हाथ की है। इसका वजन देखिए, मतलब तराजू ना बाट, चाट पत्ते की चाट। और उसके बाद मैं कहता हूँ कि इसका वजन जो है तराजू में नहीं आता। मैंने जब ना तराजू होगा ना बाट होगा तो फिर तोलेंगे काहे में? तो मैंने कहा जी तराजू में वजन आ ही नहीं सकता है, जब तराजू नहीं होगा तो उसका वजन कहाँ से आएगा? तो ये देखिए आप, ये हमने इसमें केवल 1 पापड़ी डाली है ये, और 2 पापड़ी लेते हैं तो पापड़ी का भी लाइट होती है, तो हम मैजिक चाट का नाम लोगों ने पापड़ी रखा है। दिल्ली वाले कहते हैं कि शुरू करो और ख़त्म, इतनी लाइट चाट है। दिल्ली वाले इसे करेला चाट भी कहते हैं। दिल्ली में या तो छोटी छोटी पापड़ी मिलती है, करेला बोलती है ना। ये हमने दही बड़ा डाला है, ये दही बड़ा डाला है। अब आप ये देखिए ना, तो इसमें आलू है ना चने हैं, कुछ है। ये लाइट चाट है बिल्कुल। कारण क्या है, जब आयुर्वेद के हिसाब से वैद्य लोगों ने चाट की स्थापना करी थी तो उसमें आलू वगैरह का रोल नहीं था। वो लोग पत्ते में चटवाते थे मूंग की दाल की पकौड़ियों को, और तेज मसाले डलवाते डाल के ना, चम्मच का प्रयोग नहीं होता था, वो उंगली से चाटते थे। उसको 10 मिनट लगवाते थे, फिर राई का पानी पिलवाते थे, तो उससे पेट साफ होता था। दूसरी बात है मेहमानदारी है हमारी। अब मान लीजिए छोटे छोटे बच्चे आते हैं, अब उनको हमने इस तरह से दे दिया, अब हमारा क्या फ़र्क पड़ा बताइए? बच्चों के लिए तो कमा रहे हैं ये। मेरी पड़ोस में ननिहाल है, एक बार कोई चीज़ 50 रुपये की थी, मैंने उससे पूछा भाई ये कितने की? 50 रुपये। 40 रुपये लगा ले, उसने नहीं लगाई। उनने कहा भाई तू कहाँ का है, कहाँ से आया? मैंने हरिद्वार से आया जी। उनने कहा जी यहाँ पर किसकी रिश्तेदारी? मैंने कहा जी नेहरू मूर्ति के सामने मेरे मामा जी की दुकान है पान की, जय कुमार पान वाले। अरे तो सरोज का लड़का? और बाबूजी ऐसा कह के भाई जी उसने 4 तो टॉफ़ी दी मुझे, और उसके पैसे नहीं लिए। चल पैसे देवेगा इसके। कितना अच्छा लगा होगा मुझको। पहले क्या होता था, ये जो चाट है ये पूरे पत्ते में बनती थी। ये जो है इस तरह से दोने बनते थे। अब देखिए सारे फटे हुए पत्ते हैं। मैं इसका डेमो दिखा देता हूँ फिलहाल आपको। कि बड़े, मान लो बड़े पत्ते होते तो ये दोने में चाट बनाते थे। तो अब जो है पत्ते में नहीं बना पाते हैं, तो इसमें बनाते हैं। हथियार वो जो समय पे काम आ जाए। तो बड़े पत्ते तो मिल नहीं सकते हैं, तो हमने क्या करा, प्लेट के ऊपर ये पत्ते लगाए, इसके ऊपर चाट बनाई, और जब चाट खत्म हो जाती है तो लोग इस पत्ते को चाटते हैं। मेन तो पत्ता चाटने से है ना। अगर हम खाली इसके अंदर बना के ऐसे देंगे तो लोग घेर देंगे कपड़ों पे। और ये इसके नीचे बेस हो गया। चाट तो पत्ते भी बनी है। ये छोटे बच्चे के लिए दही बताशे बन रहे हैं बिना मिर्च मसाले के, और ये हमारे यहाँ काउंट नहीं होते। जो छोटे बच्चे होते आते हैं ना, 4-5 साल के बच्चे होते हैं, वो अगर हमसे दही खा रहे हैं, कुछ भी ले रहे हैं, गोलगप्पे सूखे ले रहे हैं, दही के ले रहे हैं, वो जितना खाएं उनके लिए हम फ्री है सब। तो देख रहे हैं जी, ये आज सबसे अच्छे पत्ते मेरे पास आए हैं। वाह। ये मेरा 16 तारीख को जो प्रोग्राम जलंधर में मैंने आपको बताया था 16 फरवरी का, उसके लिए आए हैं। क्या तो उसके बाद जो गट्ठर पूरा भरा हुआ था, उसमें लगभग 50 गट्ठे थे, तो उसमें 4 गट्ठे स्पेशल उसने मेरे छाट के दिए हैं। क्या बात। ये मेरी भी किस्मत अच्छी है कि मुझे इसमें खाने का मौका मिला। अब ये देखिए कि कितने बड़े बड़े पत्ते थे जी। मेरे पास जो पड़े हैं उनकी हालत आप देखो, कितने छोटे छोटे ये हैं जी। तो ये स्पेशल वहाँ के लिए लाए हैं। वाह। कि पंजाब के अंदर भी जरा अपना थोड़ा सा, कि
पंजाब में हमारी बल्ले बल्ले हो जाए। क्या बात। तो आप ये देखो ना, इसका दोना बनाने में कितना। अरे वाह 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 वाह। इस पत्ते को जो चाटने का आपको आनंद आएगा ना जी। कम से कम देखो पत्ते को लग भी रहा है कि भाई पहले हम इसी में बनाते थे। जी। हमारे जो दादाजी पिताजी थे बैठ के आराम से बनाते थे। जब 50 जने खड़े हो ऐसे दोने बनाते थे, ऐसे पत्ते आते थे, कपड़े साफ करा उन्होंने इस तरह से करके। क्या बात। नाज़िर मैं अपनी किस्मत का खा रहा हूँ कि पत्ता मेरे लिए बड़ा है। इस पत्ते पे थोड़ा फिर बनाने का मुझे इतना आनंद आता है ना, एक नजाकत अपने आप आ जाती है। जी 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 वाह। मेरा बस चले तो मैं रोज इन्हीं पत्तों के अंदर बनाऊं। क्या लोग इंतजार करें आधा घंटा। अरे वाह। लेकिन आजकल टाइम ही टाइम नहीं, बिल्कुल, लोगों पे टाइम कम हो गया सर, तो हमारी भी मजबूरी रहती है। जी ये जीरा भुना हुआ डाल रहे हैं जी। इससे भी मिर्च हाँ जी। और ये नमक। नमक। ये वही खजूर चीनी वाली चटनी, खजूर बिल्कुल। चीनी और अमचूर। ये अपनी दही जी। तो देख बनने में कितना सुंदर लग रहा है। बहुत बढ़िया लग रहा है। इसमें मैंने थोड़ी काली मिर्ची गिर रखी है। जी जी जी। क्योंकि काफी लोगों को ना काली मिर्च का स्वाद पसंद कम आता है और ये लकड़ी की चम्मच से खाई, लेकिन पत्ते को चाटना है आपने। वाह वाह पत्ते वाह। में मैंने जरूर। आपके लिए ये जलंधर वाले पत्तों से शुरुआत आपसे कर दी है। क्या बात। लुधियाना वालों से। क्या बात है। एक तो मतलब लुक एट द ब्यूटी यार, मतलब ये किस्मत की बात है कि आज ही पत्ते आ गए 16 तारीख वाले। तो आई गेट टू टेस्ट द चाट इन दिस पत्ता एंड उन्होंने मुझे बोला है कि इसको एंजॉय करके ना पूरा एंड में जो पत्ता है वो भी आप चाटना। तो हियर्स अ बाइट। ये देखो जी, जैन चाट भंडार की मैजिक चाट। मैजिक चाट क्यों बोलते हैं? क्योंकि बहुत सारा जादू हो रहा है यहाँ पे अपेरेंटली। तो हियर्स अ बाइट। वाह 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 वाह। एक तो यार जो मीठी सौंठ है ना वो इतनी ओहो हो। दिल्ली की चाट अलग है एकदम, यूपी की चाट एकदम अलग है। सो बेसिकली क्या होता है यहाँ की जो चाट है ना, इट्स जैसे घर पे चाट बनाएंगे ना हम, घर पे भल्ले फ्राई करेंगे, घर पे पापड़ी जो है वो फ्राई करेंगे और घर पे हम जितने मसाले डालते हैं ये उतने मसालों वाली चाट है। इट्स नॉट लाइक आपकी ज़बान पे एकदम ऐसा नहीं आएगा कि भाई कुछ बहुत ही चटोरी वाला खाया है। इट्स अ वेरी सिंपल चाट। सबसे ज़्यादा जो मज़ा है ना वो इस चीज़ के कि भाई पत्ते के ऊपर लकड़ी के चम्मच से चाट खा रहे हैं। वाह, पत्ता चाटना है। ओए होए होए। पत्ते का एक फ्लेवर है, घुल चुका है। जायका बढ़ रहा है, जायका बढ़ रहा है। जो मैं बता रहा था आपको, A to Z मसाला वाला ये वाला है। किसी भी चीज़ को डाल देंगे उसका स्वाद 100 गुना बढ़ा देंगे। लेकिन हमारी चाट के लिए ना वैसा नहीं है। ये हमारी जैसे चाट सादी है तो ये है सात्विक चाट। ये थोड़ी सी जो है ना रास्टिक हो जाएगी, मतलब मेहमानों वाली हो जाएगी मेरी जैसी। हाँ आपके जैसी हो जाएगी, जैसे आप लुधियाना से आए हैं ना। अब आपने क्या करना है, इसको ऐसे मिलाएं फिर चाटना। चम्मच चम्मच नहीं, कहाँ देख रहा उधर हाजिर नहीं भाई साहब, फिर हमारा क्या फायदा। तो ये उंगली से आएगा। अब सैनिटाइज किया मैंने, हाथ कर लिए थे थैंक गॉड। बट ये ऐसे हिला के पहले पूरे में मिक्स करो इसको, मथाई करो। मथाई होगी इसकी। मठाई आती नहीं है सर मुझे, पर कर रहा हूँ। ऐसा देखिए, उंगली घुमा दीजिए। आपने शादी होगी ना आपकी? नहीं, अभी जब शादी होगी ना मथाई कंगना खेलेंगे हाँ, वो तो मथाई होती है। ये मेरी प्लानिंग करे पहले से। अरे वाह, मज़ेदार है, खतरनाक। पहले कहते थे गली में पत्ता चाटने जा रहे हैं, चटोरा है, इसलिए कहते थे। अच्छा, इसलिए चटोरा हाँ, देखो आप करो उसको, ये मत सोचो कोई देख रहा है सीधा। हाँ पहले ओह वाह यार, सुबह पेट साफ। सुबह की बातें अभी मत करो। अच्छा फिर ठीक। Same as always. Same as always. How is it? Creamy exotic flavor. बहुत लाइट है और एक ना सिंपल है। ये मेरा भाई सीधा मैक्सिको पहुंच गया एक्सोटिक फ्लेवर। Creamiest. Smoothest, creamiest. जैन साहब की जो अरे जैन साहब पीछे जैन सामने कराता है एंड जैन साहब की जो चाट है ना, एंड मजेदार है। एंड एंड गल बात है। EGP